खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। पहलगाम के बाइसरन इलाके में पेश आए हमले के बाद मिलिटेंटों और उनके मावनीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन आज भी रहा जारी। कौमी तहकीकात एजेंसी के सरबराह ने भी किया आज पहलगाम का दौरा, जायवुका का लिया तफसीली जायजा। NIA के सरबराह ने पुलिस व दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर ओहदेदारान के साथ भी की गुफ्तो शनीद। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जनूबी, शमाली और वस्ती कश्मीर में छापामार कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। दौरान तफ्तीश हमले के तकनीकी पहलुओं के साथ साथ हमलावरों के माली नेटवर्क, कॉल डाटा रिकॉर्ड्स और बैंकिंग ज़राए का भी लिया जा रहा है जायजा। सरहदों पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर आज कपवाड़ा, उड़ी और अखनूर सेक्टर में की बिला इश्तियाल फायरिंग। तैनात फौजी जवानों ने भी फायरिंग का दिया फौरी और मुवस्सर जवाब। किसी भी जानिब जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान मंगल को हॉटलाइन पर बातचीत के बावजूद जंगबंदी मुआहदे की फिर से हुई खिलाफ वर्जी। काबिल जिक्र है कि LOC पर फायरिंग का तबादला 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हुआ था, जिसमें 25 सयाहों और एक मुकामी बाशिंदे की मौत हुई थी। इधर हिंद पाक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर जम्मू खित्ते में बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रिहाइश पजीर लोग ज़ेर जमीन बैंकरों की सफाई सुथराई के साथ साथ खेतों की फसलें काटने और किसी भी मुमकिन सूरत हाल का सामना करने के लिए खुद को कर रहे हैं तैयार। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के साथ फोन पर बात। जयशंकर ने समाजी राब्ता का X पर की जानकारी फराहम। कहा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से पहलगाम हमले पर हुआ तबादला ख्याल। वज़ीर मौसूफ ने मिलिटेंसी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ ताउन करने का दोहराया अज़म। कहा पहलगाम के कसूरवारों को मिलनी चाहिए इबरतनाक सजा। पहलगाम हमले की अदालती जांच। अदालत उज़्मा ने अर्जी पर गौर करने से कर दिया इनकार। बेंच ने अर्जी गुजार के वकील से कहा ये नहीं है सही वक्त। ऐसे वक्त में जब हर शहरी ने जुटलाया है हाथ, ना करें ऐसी कोई दुआ जिससे गिरे सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल। ये सब नहीं है हमारे लिए काबिल कबूल। मामले की हसासियत को देखना होगा। वहीं पहलगाम हमले में जाँ बहक हुए गोड़ेबान के भाई को वक्फ बोर्ड में मिली मुलाजमत। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी ने आदिल के भाई को सौंपा तकर्रीनामा। इंद्राबी कहती है महज एक तकर्रीनामा नहीं बल्कि उन बहादुर कश्मीरियों को है खराज अकीदत जो मिलिटेंसी का डट कर करते हैं मुकाबला। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान चाहता हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, लेकिन वहाँ की हुकूमत को नहीं आ रही है दोस्ती पसंद। फारूक अब्दुल्ला मजीद कहते हैं जब पाकिस्तान में आएगा अवामी राज तब दोनों ममालिक में लौट आएगा अमन। पाकिस्तानी शहरियों की मुल्क बदरी पर भी बोले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा दहाइयों से यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों की मुल्क बदरी को देखा जाना चाहिए इंसानी हमदर्दी के तनाजुर में। उन्होंने यहाँ रहकर हिंदुस्तान को किया था कबूल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी भी आए सामने। कहा पहलगाम का गुनाह जिसने भी दिया है अंजाम, उनको जल्द मिलनी चाहिए उसकी सजा। मरकजी सरकार हमले के खिलाफ करेगी जो भी कार्रवाई, हम उसके साथ है खड़े। वानी ने मजीद कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहलगाम हमले के खिलाफ एकजुट होकर बुलंद की आवाज और मुतासिरीन के हक में लगाई इंसाफ की गुहार। सरहदों पर कशीदगी और तनाव के पेश नजर जम्मू के अरनियार में बच्चों के लिए किया गया एक खुसूसी फर्जी मशक का इनकाद। सिखाई गई किसी भी मुमकिन गोलाबारी या फायरिंग के दौरान बचाव करने की बुनियादी तदाबीर। दिफाई तर्जुमान कहते हैं आइंदा दिनों में भी दीगर सरहदी स्कूलों में की जाएंगी ऐसी मशकें मुनक्किद। तमाम तलबा को दी जाएगी बुनियादी तरबियत ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वो ज़हनी व जिस्मानी तौर पर रहें तैयार। दिफाई कार्रवाइयों की लाइव कवरेज पर मरकज की मीडिया को हिदायत। कहा कौमी सलामती खदशात के पेश नज़र दिफाई कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हरकत की लाइव कवरेज से किया जाए इज्तनाब। तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ एजेंसीज और सोशल मीडिया सार्फिन सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक इंतहाई जिम्मेदारी से करें रिपोर्टिंग। मौजूदा कवानीन व ज़वाबित की करें मुकम्मल पासदारी।
और आखिर में नाज़रीन को बताते चलें, पुलिस ने बांडीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ सोशल मीडिया हैंडल्स पर झूठी खबरें फैलाने के इल्जाम में आज 6 अफराद को किया गिरफ्तार। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ दर्ज किया मुजरिमाना मुकदमा। पुलिस ने सोशल मीडिया सहाफ़ियन को जिम्मेदारी से काम लेने और कानूनी व इखलाकी उसूलों की खिलाफ वर्जी से परहेज करने की ताकीद। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। मिलते हैं जल्द कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।